गन्ना किसान हमारे जितने भी हैं वो लोग क्या काम करते हैं, इस तरीके के फंगस अपने गन्ने में जानबूझ के पैदा कर लेते हैं। होता क्या है, इसका रीज़न और समस्या सुनिए किसान साथियों। हमारे गन्ने की फसल को नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की भी आवश्यकता होती है, पोटास की भी आवश्यकता होती है, जिंक की भी, सल्फ़र की भी और मैग्नीशियम की, आयरन की, इन सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। लगभग 17 पोषक तत्व फसल को चाहिए, जिससे वायुमंडल से कोई भी पौधा है 2 से 4 पोषक तत्व वायुमंडल और ज़मीन द्वारा खुद ही ग्रहण कर लेता है। लगभग हमें 8-10 पोषक तत्व विशेष मात्रा में पौधे को देना पड़ते हैं। होता क्या हमारे किसान भाई, ज़्यादातर हमारे किसान भाई यूरिया का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। गन्ने को हरा भरा करना है तब यूरिया ज़्यादा डालते हैं, गन्ने को बढ़ाना है, पत्ती को हरा भरा करना है, गन्ने में भारी करना है, उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, यूरिया डालो गन्ना तेज़ी से ग्रोथ करेगा, हरा भरा हो जाएगा। ये बात सही है कि यूरिया वनस्पति वृद्धि को बढ़ाती है, मगर ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करना किसान भाइयों हानिकारक हो सकता है, बहुत ही बड़ा। अगर ज़्यादा यूरिया का आप प्रयोग खेत के अंदर करोगे तो किसान भाइयों आपके गन्ने के अंदर एक तो जो सुड़ी का अटैक होता है, आपने देखा होगा, तना छेदक या कनिया या आपका चोटी भेदक कीट, इनका भी प्रयोग तभी ज़्यादा होता है जब यूरिया डालते हैं। होता क्या है, यूरिया डालने से पौधा एकदम वनस्पति वृद्धि बढ़ाता है, जिसके अंदर पौधे के अंदर कच्चापन आता है। कच्चापन आने से पौधे के अंदर कीड़ों का अटैक भी ज़्यादा लगता है, बीमारी ज़्यादा लगती है। और सबसे बड़ी बीमारी यूरिया जो बनाती है वो फंगीसाइड, जिसे डिजीज बोलते हैं, यानी कि रेड रोट, लाल सड़न जैसी बीमारी यूरिया ज़्यादा बनाती है, ज़्यादा आप प्रयोग करते हो। और आपका गन्ना जो जड़ से सूखता है वो बीमारी भी ज़्यादा फ्यूजेरियम जैसी बीमारी उत्पन्न कर देती है। और किसान साथियों, आपकी पत्ती सफ़ेद पड़ के जो सूखने लगती है वो भी यूरिया की ही देन होती है। ज़्यादा प्रयोग आप यूरिया का करेंगे तो आप इस तरीके बीमारियों का सामना करेंगे और ज़्यादा सुड़ी और कीटों का सामना करना पड़ेंगे। अगर आपको गन्ने का बेनिफिट बढ़ाना है तो आप किसी टॉनिक बेस का प्रयोग कर सकते हो, स्प्रे में 19-19 का प्रयोग कर सकते हो आप, अच्छी कंपनी का लेकर। मगर किसान साथियों, आपको यूरिया जो दानेदार आती है वो नीचे मात्रा में कम डालना है। अगर आपको पूरी फसल में 1 एकड़ में 2 से 3 कट्टे डालना है तो उसे एक बार में मत दो, थोड़ा थोड़ा करके दो, आधा कट्टा, जिससे आपके खेत में किसी तरीके की बीमारियां ना बने, आपका बेफालतू का खर्चा ना बढ़े। तो किसान साथियों, आपको जब भी यूरिया डालना है तो हल्की मात्रा में प्रयोग करो, ज़्यादा मात्रा में एकदम मत डालो। अगर ज़्यादा मात्रा आप 2 कट्टे 1.5 कट्टा एकड़ का डालोगे तो आपका नुकसान, भले आपको फ़ायदा करने के लिए डाल रहा है मगर आपको नुकसान देखने को मिलेगा, उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। या तो गन्ना आगे चल के सूखेगा, या गन्ना आगे चल के कोई डिजीज़ से परेशान होगा, या किसी भी कीड़े से ज़्यादा परेशान रहेगा, या तो चोटी भेदक, तना छेदक, ये ज़्यादा परेशान करेंगे। तो किसान साथियों, कम से कम यूरिया का प्रयोग करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा में यूरिया को डालें। उसके जगह आप अलग से कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डालें, जिससे गन्ना अच्छा हो, बड़बार हो, मोटा हो, मजबूत हो। तो किसान साथियों, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आने वाली वीडियो आपको हम देंगे गन्ने की ग्रोथ और मोटाई और चमक कैसे बढ़ाना है। जब तक के लिए किसान साथियों, धन्यवाद।